शादी दो लोगों को एक साथ लाती है, जिससे बाद में लोग एक जीवन की तरह जीते हैं। शादी के बाद हर जिम्मेदारी को पति और पत्नी दोनों मिलकर बांटते हैं और ये चीज तब भी लागू होती है जब बात बच्चे की आती है। लेकिन दुख की बात है कि आजकल माँओं का गर्भ अवस्था के दौरान लापरवाही दिखाना, उन्हें समझ नहीं पाना, उनकी देखभाल ना करना और इस बारे में बहुत कम जानकारी रखना आम बात हो गई है। प्रसव और गर्भावस्था के समय एक गर्भवती महिला के लिए सबसे खतरनाक और नाजुक समय होता है। ऐसे नाजुक वक्त में कई गंभीर या जानलेवा हादसा खड़ी हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने एक कानून ठहराया था, अगर कोई गर्भवती महिला को किसी तरह की चोट पहुंचाता और वो महिला या उसका अजन्मा बच्चा मर जाता तो उस शख्स को कातिल करार दिया जाएगा। परमेश्वर गर्भवती स्त्री से प्रेम रखता है और उनकी संतान को बहुमूल्य समझता है, इसलिए हमें ये कानून दी। आइए ऐसे 6 विषय पर ध्यान दें जो आपकी गर्भवती पत्नी की देखभाल करने में आपकी मदद करेगी। गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना जरूरी होता है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा और समझना है कि आपकी पत्नी किस परिस्थिति से गुजर रही है। यही एक बहुत बड़ा कदम होता है, तभी आप उनके देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। किसी से हमदर्दी रखने का मतलब है उसके हालत और भावनाओं को समझना। दूसरे शब्द में कहे तो ये समझना है कि आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर ऐसे मुश्किल वक्त में अगर हमें अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ पाते हैं तो फिर वो भी हमारे भावनाओं को समझ पाएगी। गर्भवती अवस्था में पति को ना सिर्फ उनके सेहत का ख्याल रखना है बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी होता है। दूसरा विषय, गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जिसमें बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का स्रोत है। जी हाँ, हमें इस विषय के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब आपकी पत्नी गर्भवती होती है उस समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे खान पीन, कपड़े, समय समय पर दवाइयाँ, ऐसी बहुत सी गंभीर चीजें जिसके बारे में आप पढ़ें और जानें ताकि आप अपनी पत्नी को बेहतर तरीके से सहायता कर सकें। तीसरा विषय, धैर्य रखना सीखो। अगले कुछ महीनों में चीजें पूरी तरह से बदल जाएगी। सिर चकराना, उल्टी आना, इमोशनल स्ट्रगल, दर्द आदि चीजों का उन्हें सामना करना होगा। इस समय के दौरान ये बदलाव स्वाभाविक है, इसीलिए जब आपकी पत्नी इन परिवर्तनों से गुजर रही हो तो आप धैर्य रखना सीखें। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जी हाँ, अपने आप को और अपने पत्नी को दोनों को धैर्य रखना होगा। चौथा विषय, प्रोत्साहित और सपोर्ट करें। आपकी पत्नी को अपने जीवन के इस पड़ाव में आपके सपोर्ट और प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता होती है। गर्भ अवस्था के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एक तरफ वो खुश और उत्साहित महसूस कर रही होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे शारीरिक परिवर्तन, अनिश्चितता और डर का सामना
कर रही होती है। गर्भ अवस्था के इस सफर में आप उन्हें यकीन दिलाए कि आप हर समय उनके साथ हैं और उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, निरुत्साहित को प्रोत्साहित करो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। 5वां विषय, जिम्मेदारियां उठाएं और घरेलू कामों में हाथ बटाएं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू स्त्रियों की सहायता कर। गर्भ अवस्था के दौरान ज़्यादा चलना, वजन उठाना, घर के काम करना बहुत मुश्किल होती है और जल्द ही थकावट महसूस होती है। इसीलिए उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों में मदद करें जिसमें उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। जैसे खाना बनाने में हाथ बटाएं, कपड़े साफ करना, घर की सफाई करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप अपनी पत्नी की सहायता कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप उन्हें बिना जताए हुए करें। उनका मानसिक और शारीरिक तनाव कम करके आप उन्हें खुश रख सकते हैं। इस समय आप घर के कामों की जिम्मेदारियां खुद लें और अपनी पत्नी का हाथ बटाने में जरा भी संकोच ना करें। 6वां विषय, डॉक्टर से सलाह लें और अपनी पत्नी की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। अपनी पत्नी को समय समय पर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाएं। जब भी आपकी पत्नी को डॉक्टर के पास जाना हो तो आप हमेशा उनके साथ जाएं और हमारे सर्वशक्तिमान चिकित्सक यहोवा के पास अपनी पत्नी की अच्छी सेहत के लिए हमेशा प्रार्थना करें। वो आपके भावनाओं को समझता है और वो हर एक बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप ये सारे विषय पर ध्यान देंगे और अपनी पत्नी के गर्भ अवस्था में सहायता करेंगे तो एक महिला को उसे खुद को देखने का नजरिया बदल जाता है और आपके प्रति प्रेम और भक्ति और ज्यादा बढ़ जाता है। आइए एक अच्छे पति और पिता के जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपनी गर्भवती पत्नी की इस मुश्किल समय को आसान बनाने में मदद करें। आमीन।